हेलो बच्चों, आज जो है आप लोग का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, जो कॉलिनियर के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि जब दो वेक्टर मालूम रहे और उसका कॉलिनियर पूछा जाए तो उसके लिए क्या हुआ कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट कॉलिनियर के लिए जब 3 पॉइंट रहेगा तब कॉलिनियर क्या हुआ, इसके बारे में क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हुआ कंडीशन। तो पहला टर्म सामने दिख रहा है कॉलिनियर का, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर, उसको पैरेलल बोलते हैं। तो कॉलिनियर के लिए क्या है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है। अगर दो वेक्टर मालूम है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अगर 0 आ गया तो क्या है, कॉलिनियर है। क्लियर। तो ये दो पॉइंट के लिए हो गया, दो वेक्टर के लिए हो गया। अब 3 पॉइंट के लिए बताते हैं क्या होता है। देखिए अब 3 पॉइंट के लिए क्या है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे कि ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू बी सी। जब इसका टर्म सेट करेंगे तो लिख सकते हैं कि ए बी क्रॉस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। या तो फिर ऐसे हम कर सकते हैं कि बी सी पैरेलल टू एस सी, BC पैरेलल टू SC, तो BC क्रॉस SC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी BC क्रॉस AC करे क्या आएगा, 0। क्या जब BC पैरेलल AC है तब। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर AC पैरेलल टू AB लिखते हैं तो इसको लिए हम लिख सकते हैं क्या कि AC क्रॉस AB इक्वल टू 0। तो इस तरह से कोई भी तीनों पॉइंट अगर कॉलिनियर पूछा जाए तो कोई दो का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, एपी बीसी का निकालें, बीसी एसी का निकालें, या फिर एसी एपी का निकालें और दोनों को क्रॉस करेंगे और किसी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो या कॉलिनियर हो जाएगा। चाहे तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई भी सेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कॉलिनियर का टर्म हो गया। और जरा थोड़ा सा देख लीजिए आगे। हाँ देखिए अब इसमें क्या है कि तीसरा पॉइंट में 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कॉलिनियर। अगर पोजीशन वेक्टर के रूप में दे दिया जाए और कॉलिनियर अगर पूछा जाएगा तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और सभी को ऐड करने पर अगर 0 आ गया तो क्या करेगा, कॉलिनियर करेगा। अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तब, ठीक है। अगर इसमें पॉइंट के रूप में दिया हुआ है तब इस तरह से हम क्वेश्चन देके क्लियर करते ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, सो दैट 3 पॉइंट्स। तो सामने 3 पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट का पहले नाम देखते हैं पोजीशन के रूप में। लेट OA वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 5k और OB इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k और OC इक्वल्स टू 7i माइनस k। ये तीनों पॉइंट हैं और पूछा जा रहा है कॉलिनियर होगा। तो पहले इसमें निकालते हैं क्या, AB का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, OB माइनस OA और OB माइनस OA। i में से इतना घटेगा तो आ जाएगा 3i, 2j में से इतना घटेगा तो माइनस j और 3k में से इतना घटेगा तो माइनस 2k। क्लियर है। फिर AC का OC माइनस OA, OC माइनस OA निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। अब OC माइनस OA तो 7 में से इतना तो 9i और इधर माइनस 3j और इधर क्या माइनस 6k। क्लियर है ना। ये आ गया AB निकल गया और AC निकल गया। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि AB क्रॉस SC, AB क्रॉस SC। अब मैंने बताया क्या कि दो का टर्म का सेट करना है। अभी दोनों का क्रॉस हम निकालते हैं। देखिए क्रॉस निकालते हैं कैसे, I J और K। तो I J K, तो I मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 3J और K, यहाँ पे I J और K। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, जरा देखिएगा। I के सामने घटते हैं तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और ये माइनस 6। J के सामने तो J सामने क्या माइनस 18 और आ जाएगा प्लस 18। क्लियर है। और इसी बात से K के सामने
के सामने क्या आ जाएगा देखिएगा, के के सामने तो -9 और +9, क्लियर। और इसके बाद क्या जाएगा 0i 0j और 0k इक्वल टू क्या आएगा कंप्लीट 0। तो इसका मतलब हुआ कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, अगर कॉलिनियर का आएगा तो AB और AC का जब क्रॉस निकालेंगे 0 आ गया तो कॉलिनियर है। अभी मैंने थ्योरी यही दिया था। तो कॉलिनियर निकालने का बेहतरीन टर्म एग्जांपल के साथ क्लियर हो गए हैं। अब जरा आगे चलते हैं। चलिए कॉलिनियर कंडीशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी देते हैं एरिया के लिए। हाँ अब जरा देखिएगा एरिया के बारे में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या है कि पैरेललोग्राम है और उसका दो एडजेसेंट साइड मालूम ए और बी, और उसका एरिया निकालने के लिए कहेगा तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब जरा इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए दो एडजेसेंट साइड क्वेश्चन में रहेगा तो दोनों एडजेसेंट साइड का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस पर एक एग्जांपल जरा देखिएगा। हाँ देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड है, ए वेक्टर दिया है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर का हम क्रॉस निकाल के दिखाते हैं, ए क्रॉस बी, क्रॉस निकालेंगे तो आई जे और यहाँ के। जब दो एडजेसेंट साइड मालूम रहेगा तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आई जे के का कोफिशिएंट आई जे और के इसके। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिएगा इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, आई के सामने यहाँ पे 2 और माइनस माइनस +6, जे के सामने ढकते हैं तो आएगा 1 -9 और के के सामने ढकते हैं तो कितना होगा -2 और -6 तो कितना आएगा 8i और माइनस माइनस +8j और यहाँ पे आएगा -8k। तो आ गया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो आएगा ना 64 64 और 64। अब इसका जो भी आ जाए ये आ जाए क्या इसका टर्म। अब इसका हम एरिया का डायरेक्ट कंडीशन सेट करें तो यहाँ पे आ गया 8√3 आ जाएगा स्क्वायर में, इसका आ गया 8√3 क्लियर। इसका अर्थ करेंगे तो अब यहाँ की एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना गया 8√3, इसको बोलेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल कब जब दो एडजेसेंट साइड मालूम रखेगा तब मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। लेकिन कभी कभी क्या डायगोनल मालूम रहेगा और डायगोनल मालूम रहेगा और तब जाके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्या है, तब उसके लिए क्या होगा जरूर उसका थ्योरी दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अब ये सेकंड में क्या है ना, सेकंड में क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए बी। अब यहाँ पे दो डायगोनल है, एक डायगोनल का नाम देते हैं ए वेक्टर और दूसरा डायगोनल क्या है बी वेक्टर। अब दो डायगोनल मालूम है ए और बी, तो दोनों डायगोनल अगर मालूम रहे पैरेललोग्राम का और उसका एरिया निकालने के लिए कहे तो दोनों डायगोनल को क्रॉस निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वही निकल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कब जब दो डायगोनल मालूम रहेगा तब। अब जरा इस पर एक एग्जांपल देखते हैं कैसे इसका टर्म बनेगा। हाँ देखिएगा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डायगोनल्स यहाँ लिखा हुआ है, पहला डायगोनल्स और दूसरा डायगोनल्स। पहला डायगोनल को ए मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर है 3i + j - 2k और दूसरा डायगोनल है b जो i - 3j और +4k। दोनों डायगोनल को क्रॉस निकालते हैं, a क्रॉस b। अब क्रॉस निकालेंगे i j और k। देखिएगा यहाँ 3 1 -2 1 -3 और 4। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे आप देखिएगा तो आ जाएगा 4 - 6 j के सामने निकालते हैं
तो ये कितना आएगा 12 प्लस 2 और k के सामने निकालेंगे तो आ जाएगा -9 -1। तो लिख सकते हैं कितना आ जाएगा -2i और -14j और आएगा -10k। तो आ गया दोनों का क्रॉस। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। a क्रॉस b जो आया है दोनों डायगोनल का, उसका क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉडुलस निकालते हैं। देखिएगा मॉडुलस जब निकालेंगे तो इसमें देखिए कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 196 और इसका आ जाएगा 100। तो 100 का मतलब है क्या, यहाँ पे 200 या 300 आ जाएगा और यहाँ पे 300 आने का मतलब हुआ कि आप ये 10√3 लिख सकते हैं, 10√3 लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या, हाफ a क्रॉस b। अब हाफ a क्रॉस b का क्या हो गया, हाफ हो गया और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है 10√3, जिसमें से 10 से कटेगा क्या आएगा 5√3 स्क्वायर यूनिट कंप्लीट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम डायगोनल का एरिया निकाल सकते हैं जब डायगोनल मालूम रहे पैरेललोग्राम में। तब इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का साइड मालूम रहेगा तब एरिया निकालने के लिए, डायगोनल रहेगा तब एरिया निकालने के लिए। अब हम बताते हैं क्या कि एरिया निकालने के लिए कब ट्रायंगल, जब वर्टेक्स मालूम रहेगा तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे इसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरी देखिए, अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टेक्स मालूम रहे या साइड मालूम रहे। अगर वर्टेक्स मालूम है तो इसमें हम AB BC AC कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। जैसे माने कोई भी दो साइड AB क्रॉस BC कर सकते हैं या BC क्रॉस AC कर सकते हैं या AC क्रॉस AB कर सकते हैं। कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर। जैसे या साइड मालूम रहे ऑलरेडी तो A क्रॉस B मैग्नीट्यूड और उसका हाफ, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इस पर हम क्वेश्चन देते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें है क्या, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया ABC, A वर्टेक्स है थोड़ा सा कट रहा है तो साइड में बना लेते हैं और इस तरह से A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A का जो टर्म है यहाँ लिखा गया है 1 1 2 और B भी है 2 3 5 और C जो है 1 5 5। अब तीनों वर्टेक्स का इसका वेक्टर फॉर्म में नाम लिखेंगे। ले OA वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा I प्लस J प्लस 2K। OB वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 5K। OC वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा क्या I प्लस 5J और प्लस 5K। क्लियर हो गया OA OB और OC। अब यहाँ पे AB का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। AB का पोजीशन वेक्टर AB का OB माइनस OA, OB माइनस OA। तो OB माइनस OA तो क्या होगा I और 3K में से कितना तो प्लस 2J बचेगा और 5K में से 2K क्या होगा प्लस 3K हो जाएगा। क्लियर। कोई भी दो का निकाल सकते हैं। मैंने AB का निकाल लिया और BC का निकाल सकते हैं, BC का भी निकाल सकते हैं। तो C माइनस OB, अब OC माइनस OB का क्या होगा कंडीशन जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या है OC माइनस OB, तो OC माइनस OB क्या है माइनस I रहेगा, 5J में 3J ये क्या हो जाएगा 2J और यहाँ पे क्या होगा 0K। क्लियर है। अब दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं AB क्रॉस BC। अब AB क्रॉस BC पहले निकालते हैं तो यहाँ पे एक चीज है क्या कि यहाँ पे I J और K। तो यहाँ पे I J और K का कहानी में हम एक काम क्या कर सकते हैं कि I यहाँ 2 और यहाँ 3, J माइनस 1 2 और 0। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखिएगा इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा कि I का कॉफी यहाँ पे देखिएगा 0 और माइनस 6, J के सामने के काम करते हैं तो 0 और प्लस 3 आ जाएगा और K के सामने के काम करते हैं
तो आ जाएगा 2 और -+2, यानी आ जाएगा -6i -3j और +4k। अब इसका एरिया के लिए क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे अर्थात मॉडुलस निकाल देंगे। देखिए मॉडुलस क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस क्या करेंगे कि AB क्रॉस BC का मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस निकालेंगे तो एक चीज है क्या कि मॉडुलस I का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और K का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 36 + 9 + 16, यह आ जाएगा √61 और 61 आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ पे जरा देख लीजिए क्या हुआ कंडीशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ लिखा हुआ है, हाफ AB क्रॉस BC। आप जरा सोच लीजिए कि हाफ हाफ है और AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड मैंने कितना निकाला है, √61, तो ये आ गया एरिया को बोलते हैं स्क्वायर यूनिट का कंडीशन। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए टर्म और कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, इसके पहले मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्लियर कर दिया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट का जो भी क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन बनेगा, मैंने थ्योरीज का पूरा क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में अर्थात अगले वीडियो में जो है ना टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब तक के लिए जितना मैंने बताया है इस चीज को जरा ध्यान से थ्योरी पढ़ें ताकि जो है ना इसका फुल कॉन्सेप्ट हो सके और बेहतरीन से बेहतरीन इसका कॉन्सेप्ट मिले। चलिए फिर जो है अब नए थ्योरी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जितना भी बताया गया है थ्योरी उस चीज को ध्यानपूर्वक समझेंगी। और अगर कोई विद्यार्थी मेरा लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कीजिए और लाइव क्लासेस बेहतरीन तरीका से कीजिए। और प्रत्येक कंपटीशन के लिए एनडीए के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस बैच में ज्वाइन होना चाहिए, ज्वाइन हो सकते हैं, या स्पेशल बैच सभी कंपटीशन के लिए बैच चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरी मिलते हैं नेक्स्ट डे। जब तक के लिए मेहनत करते रहें।